नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द लॉज गवर्निंग द यूसेज ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। देखिए, नेशनल फ्लैग का यूसेज से रिगार्डिंग रीसेंटली मद्रास हाईकोर्ट में एक केस चला था। हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल फ्लैग का यूसेज के रिगार्डिंग क्या क्या लॉज है। शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारी संविधान में आर्टिकल 51A विच इज ए फंडामेंटल ड्यूटी ये कहता है टू अबेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग। पर आप सबको पता होगा फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन बाइंडिंग इन नेचर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी हमारा नेशनल सिंबल को, नेशनल एंथम को, नेशनल सॉन्ग को, नेशनल फ्लैग को डिसरेस्पेक्ट करे। इसलिए पार्लियामेंट ने अलग अलग लॉज भी एनैक्ट किया है। अगर कोई हमारा किसी भी नेशनल सिंबल को डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, उनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसे देखिए दोस्तों, इधर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के बारे में बताया हुआ है विच गारंटीज टू ऑल सिटीजन्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदाल 2004 में ये बोला था कि द राइट इंक्लूड्स द राइट टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग। देखिए, कोई भी सिटीजन नेशनल फ्लैग फ्लाई कर सकता है एज सिटीजन एक्सप्रेशन एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ वन अलिजियंस एंड सेंटिमेंट्स ऑफ द प्राइड फॉर द नेशन। देखिए, हर एक सिटीजन को अपने देश के साथ कुछ अलिजियंस है, कुछ सेंटिमेंट्स है, वो एक्सप्रेस करने के लिए वो अपना नेशनल फ्लैग फ्लाई कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूलिंग के थ्रू बोला है। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदाल। तो देखिए, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट एनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट विच रेगुलेट्स द मैनर। मतलब नेशनल फ्लैग कैसे यूज करना है, कैसे नहीं यूज करना है, इसके बारे में प्रॉपरली लिखा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के अंदर। इस लॉ के सेक्शन 2 के अनुसार नेशनल फ्लैग को इंसल्ट करना एक पनिशेबल ऑफेंस है। 3 साल की सजा मिल सकता है विथ फाइन और बोथ। अब देखिए, इधर इंडियन नेशनल फ्लैग का मतलब क्या हो गया दोस्तों? एनी वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लैग मेड ऑफ एनी सब्सटेंस। अगर आपने इंडियन नेशनल फ्लैग जैसा किसी भी तरह का एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन बनाया, चाहे वो पिक्चर हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, फोटोग्राफ भी हो सकता है, तो अगर ये इंडियन नेशनल फ्लैग जैसे दिख रहा है और उसे आप इंसल्ट करने की कोशिश किया तो सेक्शन 2 के अंडर दैट इज ए पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, आप देखिए, डिसरेस्पेक्ट करना इसमें बहुत कुछ आता है, जैसे कि फ्लैग को जलाया, म्यूटिलेट किया, डिफेसेस, डिफाइल्स, डिसफिगर, डिस्ट्रॉयज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसी भी तरह का डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए नेशनल फ्लैग के प्रति। अब दोस्तों, हम फ्लैग कोड के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इंडियन नेशनल फ्लैग यूज करने का एक कोड है, प्रोसीजर्स है, उसके बारे में है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इससे पहले आप देखिए एवोल्यूशन ऑफ द नेशनल फ्लैग 1917 से लेकर 1947 तक। 1917 में एज पार्ट ऑफ होम रूल मूवमेंट इन इंडिया फ्लैग ऐसा था। फिर 1921 में AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का विजयवाड़ा सेशन में पिंगाली वेंकैया ने महात्मा गांधी जी को इस तरह एक फ्लैग प्रपोज किया था। फिर 1931 में कांग्रेस ने यह फ्लैग अडॉप्ट किया था, यह भी पिंगाली वेंकैया ने डिजाइन किया था। फिर जुलाई 22, 1947 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया। यह बात आपको पता है। अब देखिए पार्ट 1 ऑफ द फ्लैग कोड। पार्ट 1 में स्टैंडर्ड फ्लैग का डिस्क्रिप्शन एंड डायमेंशंस के बारे में बताया हुआ है। इंडियन ट्राई कलर फ्लैग इज मेड अप ऑफ 3 इक्वल रेक्टेंगुलर बैंड्स। ये जो तीनों रेक्टेंगुलर बैंड्स है, इसका एरिया सेम होनी चाहिए। सैफ्रॉन कलर टॉप में, व्हाइट मिडिल में, ग्रीन बॉटम में। लेंथ एंड हाइट का जो रेशियो है वो 3:2 होनी चाहिए। डार्क ब्लू अशोक चक्र इन द मिडिल बैंड हैज 24 स्पोक्स। ये सब बेसिक डिटेल्स है, आप सबको मालूम होगा। ए स्टैंडर्ड फ्लैग इज मेड अप ऑफ हैंड स्पन कॉटन और सिल्क और खादी। ठीक है, स्टैंडर्ड फ्लैग जो होता है ये कॉटन से, वो भी हैंड स्पन कॉटन से और सिल्क और खादी से मैन्युफैक्चर्ड होनी चाहिए। नाउ पार्ट 2 ऑफ द फ्लैग कोड। Indian national flag should always occupy a position of honor and should be distinctly placed in any setting। कहीं भी अगर आप इंडियन नेशनल फ्लैग को होइस्ट कर रहे हैं तो फ्लैग का जो पोजीशन है वो डिस्टिंक्टली प्लेस्ड होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि किसी और के साथ ऐसे लगा दिया, ऐसा होना चाहिए उस जगह का सबसे स्पेशल प्लेस में, एकदम ऊपर उठा हुआ, प्राइड के साथ, ऑनर के साथ होनी चाहिए। दूसरा, अगर पब्लिक बिल्डिंग्स के ऊपर नेशनल फ्लैग को होइस्ट कर रहा है तो इट शुड बी फ्लॉन फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। सनराइज के टाइम पर आपको फ्लैग को होइस्ट करना है एंड सनसेट के टाइम पर आपको फ्लैग को लोअर करना है। अब ये होइस्ट करने का और लोअर करने का भी एक पेस है, ऐसा नहीं जल्दीबाजी में किया या फिर धीरे धीरे किया। एक स्टैंडर्ड पेस को फॉलो करना है, प्राइड के साथ, ऑनर के साथ, ये ध्यान रखना है। अब देखिए सैफरन बैंड जो है हमेशा टॉप में होनी चाहिए एंड जो ग्रीन है वो नीचे होनी चाहिए। अगर आप इन्वर्टेड पोजिशन में फ्लैग को होइस्ट कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस
ध्यान दीजिएगा। डिस्प्ले ऑफ ए डैमेज्ड और डिसहेबल्ड फ्लैग इज ऑल्सो एन ऑफेंस। आप जो फ्लैग को होइस्ट कर रहे हो वो डैमेज नहीं होनी चाहिए। एंड नेशनल फ्लैग शुड नॉट बी डिप्ड ऑन एनी ओकेजन, किसी भी ओकेजन में फ्लैग को डिप नहीं करना है। फिर नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया शुड नॉट बी यूज्ड एज ए फेस्टून और ए डेकोरेशन, ऐसे डेकोरेशन की तरह, ठीक है, आपको फ्लैग को यूज नहीं करना है। एंड कभी भी फ्लैग नीचे टच नहीं करना है ग्राउंड पर, ठीक है। एंड किसी भी एडवर्टाइजमेंट में, गारमेंट में और रैप ऑफ एनी सॉर्ट में भी फ्लैग को आपको यूज नहीं करना है। इट कैन नॉट बी टॉर्न, डैमेज्ड, बर्न्ड और डिसरेस्पेक्टेड इन एनी मैनर, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। डिस्पोजल ऑफ ए फ्लैग शुड बी डन एज ए होल इन प्राइवेट, प्रेफरेबली बाई बेनिंग। अगर फ्लैग एकदम खराब हो गया, पुराना हो गया, अगर आपको डिस्पोज करना है तो ऐसा नहीं पब्लिक में जला दिया, आपको प्राइवेट प्लेस में पूरा फ्लैग को जलाना है, ऐसा नहीं काट काट के इधर उधर कर दिया, ठीक है। इट इज ऑल्सो एन ऑफेंस टू ड्रॉ और डिफेस द फ्लैग इन एनी इंस्क्रिप्शन और ग्राफिटी। आजकल जो न्यू जनरेशन बच्चे जो है कई ग्राफिटीज वगैरह बनाते हैं, उसमें भी फ्लैग को एकदम प्रॉपर तरीके से बनाना है, किसी भी टाइप का डिफेज नहीं होनी चाहिए, मतलब अलग टाइप से आपको फ्लैग का किसी भी टाइप का एक पिक्चर नहीं बनाना चाहिए। नाउ पार्ट 3 ऑफ द फ्लैग कोड, ये बेसिकली डिफेंस और डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग से रिलेटेड है। आपने देखा होगा कोफिन को कवर करते हुए नेशनल फ्लैग के साथ, ये दो ही केसेस में हो सकता है, या तो वो फ्यूनरल एक आर्म फोर्सेस पर्सनल का होना चाहिए, नहीं तो एक मेंबर ऑफ द स्टेट और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का होना चाहिए। उसके अलावा किसी का भी कोफिन में नेशनल फ्लैग कवर नहीं करना है। अब देखिए, बट मस्ट बी रिमूव बिफोर द पर्सन इज बरीड और क्रिमेटेड। बरिंग और क्रिमेशन से पहले नेशनल फ्लैग को रिमूव ही करना है, ये भी जरूरी है, ठीक है। आप देखिए, वाइल होस्टिंग एंड लॉवरिंग द फ्लैग और ड्यूरिंग ए परेड ऑल पीपल प्रेजेंट शुड फेस द फ्लैग एंड स्टैंड एट अटेंशन। देखिए, जब भी नेशनल फ्लैग को होइस्ट करते हैं या फिर लॉवर करते हैं तो जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उन सबको नेशनल फ्लैग की ओर देखना है और सावधान में खड़े रहना है, ठीक है। अगर एक यूनिफॉर्म पर्सनल है तो उन्हें अटेंशन में खड़े होकर सैल्यूट भी करना है, अगर वो आर्म्स के साथ है तो आर्म सैल्यूट देना है, ठीक है। नाउ व्हेन डिस्प्लेड विद फ्लैग्स ऑफ अदर कंट्रीज, इंडियन नेशनल फ्लैग शुड बी डिस्प्लेड टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ द रो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे कंट्रीज के फ्लैग के साथ अगर इंडिया में इंडियन ट्राई कलर डिस्प्ले हो रहा है तो सबसे राइट में पोजिशन करना है। और द स्टार्ट ऑफ द सर्कल, अगर सर्कल में है तो सर्कल का स्टार्टिंग में इंडियन नेशनल फ्लैग को डिस्प्ले करना है, या तो बोल सकते हो लेफ्ट ऑफ द ऑडियंस। आप देखिए, फ्लैग शुड बी फ्लोन इन ऑफिशियल रेसिडेंसेस। अब कहां कहां नेशनल फ्लैग फ्लो कर सकता है, देखिए दोस्तों, ऑफिशियल रेसिडेंसेस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड एट ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स सच एज, कौन कौन से पब्लिक बिल्डिंग्स के ऊपर, हाई कोर्ट्स, सेक्रेटरीट्स, कमिश्नर्स ऑफिसेस, कलेक्ट्रेट्स, जेल्स, ऑफिसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्युनिसिपैलिटीज, जिला परिषद, डिपार्टमेंटल और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो इतने सारे बिल्डिंग्स और ऑफिशियल रेसिडेंसेस के ऊपर फ्लैग फ्लोन होगा। फिर देखिए, आपने ये भी देखा होगा किसी इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज के ऑफिशियल व्हीकल के सामने भी इंडियन नेशनल फ्लैग रहते हैं, उसके लिए भी कोड है, ओनली फॉर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स और हेड्स ऑफ इंडियन मिशंस और पोस्ट अब्रॉड, इंडिया के बाहर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड फ्यू अदर्स आर अलाउड यूज ऑफ नेशनल फ्लैग देयर कार्स। ये अपना ऑफिशियल कार्स में नेशनल फ्लैग यूज कर सकता है। इनके अलावा भी कुछ लोग हैं जो इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज हैं, वो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैक्सिमम पॉइंट्स तो आपको पहले से ही पता होगा, बस आपका एक रिवीजन के लिए मैंने ये करवाया। सो लेक्चर का PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।